हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं सोनिया आप लोगों का यूट्यूब पे स्वागत करती हूँ और आज मैं आपको एक शिव गुरु का कथा सुनाने जा रही हूँ, जो कि शिव गुरु अपनी शिष्या की किस तरह से मदद करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग कथा को पूरा सुनना, तभी आपको समझ में आएगा। एक दो बहनें होती हैं, एक भाई की दो बहनें होती हैं, जो कि एक ही घर में उनका विवाह होता है। एक अमीर होती है, एक गरीब होती है। बड़े वाली अमीर होती है, छोटे वाली गरीब होती है। तो दोनों बहनें एक ही घर में उनकी शादी होती है। तो आता है राखी का त्योहार, रक्षाबंधन का। वो अपने भाई को राखी बांधने की तैयारी करती हैं दोनों बहनें। बड़े वाली तो बहुत महंगे महंगे मिठाई लेकर जाती है और छोटी बहन लड्डू का डब्बा लेकर जाती है। तो उन घर जब जाती हैं अपने मायके में, तो उनकी भाभी कहती है, बड़े वाले से राखी बंधवा लो और छोटे वाली से मत बंधवाना। लड्डू सड्डू कौन खाएगा? मिठाई में लड्डू लेकर आई हैं, कौन खाएगा इनका लड्डू? तो छोटे वाली बहुत रोती हैं और वहाँ से रोती हुई चल देती हैं और रास्ते में रोते हुए बोलती हैं, मैं ससुराल में वापस जाऊंगी तो मेरी सास ननद ताना मारेंगी, मुझे कहेंगी कि इसके भाई ने इससे राखी नहीं बंधवाया। पूरे रास्ते रोती रहती हैं और रोते हुए शिव गुरु को याद करती हैं। शिव गुरु, आप तो मेरे गुरु हो, मुझ शिष्य पर दया करो। मेरे ससुराल में मेरी बहुत बेइज्जती होएगी, मेरे भाई ने मेरे से राखी नहीं बंधवाया। तो शिव गुरु एक नाग का भेष बदलकर अपने नाग को भेजते हैं, शिव गुरु की जाओ मेरी शिष्य से राखी बंधवा लेना और उनको बिल्कुल भी महसूस ना करने देना कि उनका कोई भाई नहीं है। तो जो उनका नाग था शिव गुरु का, वो एक इंसान के रूप में, और उनकी पत्नी नाग की पत्नी नागिन, वो भी एक स्त्री के रूप में बदल कर उनके पास आ जाते हैं जंगल में। उनको रास्ते में रोक कर कहते हैं, बहन तू क्यों रो रही है? तो कहती है, देखो ना, मैं राखी बंधवाने के लिए अपने भाई के घर गई थी, राखी बंधवाने अपने भाई के घर गई थी और मेरे भाई ने मेरे से राखी नहीं बंधवाया। अब सास ननद मुझे ताना मारेंगी कि तेरे भाई ने तेरे से राखी नहीं बंधवाया, तो इसी करके मैं रो रही हूँ, मेरी बहुत बेइज्जती होएगी। तो कहता है नाग, बहन मेरे होते हुए तुम क्यों रोती हो? चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हारा भाई हूँ और ये तुम्हारी भाभी हैं। तो वो अपने घर उनको ले जाने से पहले अपनी पत्नी को कहते हैं, हम नाग नागिन हैं और हमारे बच्चे भी नाग नागिन हैं, तो तुम जल्दी से घर जाकर अपने बच्चों को एक जगह छुपा दो, किसी जगह छुपा दो। तो वो जाती हैं, जो टोकरी होती है उसके नीचे सारे बच्चों को ढक कर कमरा बंद कर देती हैं, ताला मार देती हैं और फिर उनको लेकर अपने घर जाते हैं। कहते, लो बहन, मुझे तुम राखी बांध दो। तो उनको राखी बांध देते हैं और कहते हैं, इतने कमरे हैं, सब कमरों को खोल के देख लेना, पर इस एक कमरे को मत खोल कर देखना जिसमें कि उनके बच्चे छुपा कर रखते हैं नाग नागिन को। तो नाग नागिन के बच्चों को छुपा के रखते हैं। तो फिर वो क्या कहते हैं, घूमने चले जाते हैं नाग नागिन जंगल में रात को। तो कहती है, मेरे भाई ने मुझे सब कुछ कहा, खोल के देख लेना। कमरे खोलती है, किसी में हीरा किसी में मोती, सब कुछ पड़ा रहता, सोना चांदी। कहते सब कुछ मुझे खोल के देखने के लिए कहा, लेकिन इस कमरे में ऐसा क्या चीज़ है कि इन्होंने मुझे मना कर दिया कि इसको खोल कर मत देखना। तो वो खोल कर देखती है और खोल कर देखती है तो टोकरी को उठाती है, तो उसके अंदर सांप के बच्चे होते हैं। तो वह डर के टोकरी को नीचे छोड़ती है, तो एक बच्चे का पूंछ दब जाता है। एक बच्चे की पूंछ दब जाती है, वो देख कर डर जाती है और कमरे को लॉक कर देती है। तो वहाँ से निकलती है, तो नाग नागिन आते हैं। तो कहती है, अब मैं अपने घर जाऊँ। वो समझ जाती है कि मेरे शिव गुरु का चमत्कार है। कहती, अब मैं अपने घर जाऊंगी। उसकी विदाई उसके सोना चांदी हीरा मोती देकर उसकी ननद, उसकी भाभी अपनी ननद की विदाई करती है, जो नागिन थी, विदा करती है। कहती, जाओ, बहुत सामान देती है। वो जाती है, रास्ते में एक शिव गुरु की मंदिर आती है, शिव गुरु का मंदिर आती है, वहीं रुक जाती है, शिव चर्चा होता है। कहती, शिव चर्चा सुनकर मैं अपने घर जाऊंगी। तो नाग नागिन आपस में सलाह करते हैं कि हम बच्चों को भी देख लें, हमने बच्चों को देखा नहीं है जब तक वो हमारे घर में थी। वो बच्चे को देखने जाती है, तो एक बच्चे की पूंछ दबी रहती है। तो वो बहुत गुस्सा करती हैं, कहती, जब हमने मना किया था कि ये मत देखना खोल के, तो वो खोल के देखी और मेरे बच्चों को दबा दी। मैं जा रही हूँ, इसको काट लूँगी।
मैं इसको काट लूँगी। गुस्से में वहाँ से निकलती है। तो जब वो मंदिर में देखती है, शिव चर्चा में वो बैठी रहती है, शिव चर्चा ख़त्म होता है तो शिव गुरु के चरणों में जाके कहती है, हे शिव गुरु, मेरे भाई भतीजे अमर रहे, मेरी भाभी का सुहाग बना रहे। और नागिन पेड़ के ऊपर बैठकर ये सब कुछ सुन रही होती है। कहती, जब सब चले जाएंगे ये मंदिर में से निकलेगी, मैं इसको काट लूँगी, इसने मेरे बच्चे को दबाया है। लेकिन वो ऐसे कहती है, मेरे भाई भतीजे अमर रहें, मेरे भाई भतीजे हमेशा खुश रहें, मेरी भाभी का सुहाग बना रहे, मेरा भैया और कमाए, धन पूत सब कुछ उनका सुरक्षित रहे, भगवान उन्हें दिन रात चुगनी उन्नति देना। बहुत अपने भाई भतीजों को आशीषती है। तो नागिन ऊपर से सुन के कहती है कि इसने जान कर नहीं किया है, इससे गलती से मेरे बच्चे की पूंछ दब गई है, मैं इसे कुछ नहीं कहूँगी। ये मेरे बच्चे के लिए इतना आशीर्वाद मांग रही है, मेरे पति को इतना आशीर्वाद दे रही है, मुझे सुहाग का आशीर्वाद दे रही है, तो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगी। तो नागिन वहीं से वापस हो जाती है। और शिव गुरु ऐसे ही अपने शिष्य के ऊपर दया करते हैं। तो आप लोग भी शिव गुरु को गुरु बनाइए और शिव गुरु सबके ऊपर दया करेंगे।